नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So today we are going to start with fourth canto, genealogical table of daughters of हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मनु के डॉटर्स का पूरा सीक्वेंस से, कौन कब जन्मा, कैसे जन्मा, क्या हुआ आगे, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मैत्रेय मुनि अभी तक जो हमने कथा देखी देवहूति माता की, लॉर्ड कपिला की, तो लॉर्ड कपिला ज्ञान दे रहे थे देवहूति माता को। ये कथा बता कौन रहा था? मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे थे। अब मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं, ये कौन बता रहा है? ये सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे कि मैत्रेय मुनि ने विदुर को ये बताया। अब ये कौन बता रहा है कि सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं? तो सूत गोस्वामी जी सारे शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि देखो, सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि मैत्रेय मुनि विदुर को उपदेश दे रहे हैं भागवत का, और उसके अंदर बता रहे हैं कि लॉर्ड कपिला ने क्या बताया देवहूति माता को। तो फ्लैशबैक के अंदर फ्लैशबैक, उसके अंदर फ्लैशबैक, उसके अंदर फ्लैशबैक, ऐसे 4 बॉक्सेस के अंदर जाके ये पूरा भागवतम चल रहा है। डायलॉग के अंदर डायलॉग, डायलॉग के अंदर डायलॉग, डायलॉग के अंदर डायलॉग। तो हम लोग अभी हम लोग लॉर्ड कपिला और देवहूति माता की स्टोरी सुनकर एक डायलॉग पीछे आ गए हैं। अब वापस मैत्रेय और विदुर जी की जो कॉन्वर्सेशन है वहां पे आकर पहुंचे। ठीक है। सो मैत्रेय हैड स्पोकन टू विदुर इन लेंथ अबाउट लॉर्ड कपिला, son of Devahuti and Kardama Muni, and grandson of great Swayambhuva Manu. लॉर्ड कपिला पोते थे ना, नाती थे। उनकी बेटी देवहूति थी, उनका बेटा था लॉर्ड कपिला। तो स्वयंभुवा मनु के पोते के बारे में उन्होंने लंबे समय तक बहुत अच्छे से बात की थी मैत्रेय मुनि ने। He now wanted to speak more about Devahuti's extended family and family of Swayambhu Manu's 2 daughters, अदर डॉटर्स अकुति एंड प्रसूति। तो स्वयंभुआ मनु की देवहूति तो बेटी थी ही, लेकिन देवहूति के साथ स्वयंभुआ मनु को और 2 बेटियां थी। उनका नाम था आकुति एंड प्रसूति। और देवहूति माता को कितनी बेटियां थी? 9 बेटियां थी, राइट। 9 बेटियां थी ना देवहूति माता को, 10वां बेटा था लॉर्ड कपिला, 9 बेटियां थी। तो अब बता रहे हैं मैत्रेय मुनि कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि
स्वयंभुआ देवहूति माता की जो 2 सिस्टर्स है उनकी कहानी बता रहा हूँ। फिर मैत्रेय ऋषि ने बोला कि मैं सबसे पहले आपको आकुति के बारे में बताऊंगा। स्वयंभुआ मनु गेव हिज डियर डॉटर आकुति टू रुचि मुनि ऑन कंडीशन दैट दे गिव हिम देयर सन। तो स्वयंभुआ मनु ने बताया कि मैं अपनी बेटी आकुति आपको रुचि मुनि को तभी दूंगा जब आप अपना बेटा मुझे दोगे। फिर विदुरा वाज पजल्ड। विदुर ने सोचा ऐसे कौन सा बेटी का पिता ऐसी डिमांड रखता है, आज तक ऐसे सुना है कभी कि बेटी की शादी करवाऊंगा लेकिन उसका जो मेरा नाते पोती होगा वो मुझे दे दो। ऐसी कंडीशन पे कोई भी शादी नहीं करा था। तो विदुर वाज पजल्ड, वो सोच रहे थे ये कैसी कंडीशन डाली। बट डिडंट स्वयंभुआ मनु हैव 2 वंडरफुल सन्स ऑलरेडी। विदुर ने बोला ऑलरेडी स्वयंभुआ मनु के पास 2 बेटे थे, वो बेटी का बेटा क्यों मांगेंगे भला। तो मैत्रेय मुनि ने बोला हाँ यस, बट मनु न्यू दैट देयर सन, हिज ग्रैंडसन, वुड बी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड एंड ही वाज ईगर टू हैव लॉर्ड एज हिज ओन सन। तो मैं स्वयंभुआ मनु को पता था कि उनका जो पोता होने वाला है ना वो भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड होने वाला है। तो उनके 2 बेटे तो ऐसे ही थे, जीवात्मा थे, उनको सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड बेटे के रूप में चाहिए था, लेकिन उनको नहीं था उनके पास। उनको ये पता था कि उनकी बेटी का जो बेटा होगा वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड होगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप अपना बेटा मुझे दोगे, मैं इसी कंडीशन पे आपसे मेरी बेटी का विवाह कराऊंगा, इस कंडीशन पे, ठीक है। सो सून आकुति एंड रुचि हैड अ सन एंड अ डॉटर। आकुति की शादी कराई रुचि मुनि से, और रुचि मुनि और आकुति को जल्दी एक बेटा भी मिला और बेटी भी प्राप्त हुई। अब बेटा हुआ, आकुति ने एक बेटी को भी जन्म लिया था, ठीक है। तो स्वयंभुआ मनु बड़े खुश थे कि अरे अच्छा हुआ, पुत्री भी हुई और पुत्र भी हुआ, अब पुत्री अपने माता पिता के साथ रह पाएगी। तो स्वयंभुआ मनु बड़े खुश हुए कि चलो मेरी बेटी एकदम ही निसंतान टाइप्स नहीं रहेगी, उनके पास बेटी रहेगी तो बेटी उसके पास रहेगी, उसका बेटा मैं ले लूंगा। तो द सन वॉज कॉल्ड यज्ञ। क्या बेटे को क्या कहा गया, नाम क्या था बेटे का, यज्ञ, ठीक है। सो द सन वॉज कॉल्ड यज्ञ एंड ही वॉज इंडीड लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु ही यज्ञ बनकर जन्म लिया था रुचि मुनि और आकुति के घर पे, ठीक है। ही वॉज गिवन टू स्वयंभुआ मनु। स्वयंभुआ मनु अपनी बेटी का बेटा लेकर चले गए। द डॉटर हु वॉज नेम्ड दक्षिणा वॉज गॉडेस लक्ष्मी हरसेल्फ। अब जो बेटी हुई थी ना उसका नाम क्या रखा था, दक्षिणा। बेटा हुआ था उसका नाम क्या रखा था, यज्ञ। यज्ञ कौन था, लॉर्ड विष्णु थे। और दक्षिणा कौन थी, लक्ष्मी थी, डायरेक्टली साक्षात लक्ष्मी। तो शी डिसाइड टू हैव लॉर्ड एज हर हस्बैंड एंड सो यज्ञ एंड दक्षिणा later married and had 12 sons who were demigods and became known as तुष्टिताज। तो लक्ष्मी का तो विवाह किससे होना चाहिए, विष्णु से ही होना चाहिए ना। तो बहुत सालों बाद, बहुत साल निकल गए जब दक्षिणा विवाह करने के लिए किसी और से, लक्ष्मी माता तो किसी के लिए भी नहीं छोड़ती नारायण भगवान को, लिटरली। मतलब जब उनको रास में डांस करना था ना कृष्णा के साथ, तब जब उनको गेट पे बोला गया कि आपको अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा और आपको गोपी का रूप लेना पड़ेगा और फिर आप कृष्णा के साथ डांस करते हो, तो लक्ष्मी माता बोली ये मेरे पति तो नारायण है, मैं क्यों अपना बॉडी फॉर्म चेंज करूं। कहते फिर आप नहीं आ सकते, तो फिर वो नहीं गई अंदर। तो लक्ष्मी माता है ना, शी इज वेरी पतिव्रता, शी डजंट लिव नारायण भगवान एट ऑल। तो अभी क्या हुआ था कि यज्ञ जन्मा था और लक्ष्मी माता भी जन्मी थी। तो भौतिकवादी अगर मटीरियलिस्टिक विजन से देखा जाए तो वो भाई बहन हो जाते हैं, राइट। बट मटीरियलिस्टिकली तो हम देखते नहीं, क्योंकि इनके शरीर ही मटीरियल बॉडी से नहीं बने हुए हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। ये प्रकट होते हैं भगवान हमेशा, जब भी भगवान, भगवत गीता में लिखा है कि भगवान अजन्मा विभू है, अजन्मा, ही इज अनबॉर्न। अनबॉर्न है तो लक्ष्मी माता भी जन्म नहीं लेती या भगवान भी जन्म नहीं लेते जैसे नॉर्मल जीवात्माएं जन्म लेती है गर्भ से निकल के, ऐसे नहीं होता। ये लोग प्रकट होते हैं और इनका शरीर जो होता है सच्चिदानंद, उनके बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो अर्थ वाटर फायर एयर इधर से नहीं बने रहते, दे आर फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ हैप्पीनेस, ऐसे होते हैं। तो ये लोग जब जन्म लिया था रुचि मुनि और आकुति के घर पे, तो ऐसे लग रहा था, मटीरियलिस्टिक आइज से देखो तो लग रहा था भाई और बहन है, लेकिन एक्चुअल में नहीं। वो दोनों इकट्ठे प्रकट जरूर हुए थे लेकिन दे आर इटर्नल, इटर्नल, दे आर, शी इज द कंसॉर्ट ऑफ लॉर्ड।
इटरनली वो पति पत्नी के रूप में रहते हैं। तो आप कैसे भी प्रकट हो, किसी भी बॉडी में किसी भी फैमिली में प्रकट हो, किसी भी रूप में प्रकट हो, किसी भी रिश्ते में प्रकट हो, वो रहेंगे तो हमेशा पति पत्नी ही रहेंगे। तो इसलिए बहुत सालों बाद जब लक्ष्मी माता को विवाह करना था, उन्होंने चुना लॉर्ड विष्णु को, यज्ञ को। तो उनका विवाह करा दिया गया जब उनकी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एस्टैब्लिश हुई थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जब एस्टैब्लिश हुई तो पता चला कि ये लक्ष्मी माता और विष्णु साक्षात है। अब ये है स्वयंभुआ मनु तो लेके चले गए थे, जैसे ही जन्मा था यज्ञ तभी से लेके गए थे। तो दक्षिणा का और यज्ञ का कभी ये लोग मिले भी नहीं थे बड़े होने तक, इनका कभी मिलाप नहीं हुआ। ये बचपन में ऐसे बच्चों की तरह खेले नहीं, कुछ नहीं। अब जब शादी के लिए चल रहा था तो उसने बोला मैं शादी करूंगी तो लॉर्ड विष्णु के साथ ही करूंगी, यज्ञ ही लॉर्ड विष्णु था। तो उन दोनों का विवाह करा दिया गया। फिर उनको 12 बेटे हुए। ठीक है, कितने बेटे हुए उनको? 12 सन्स। ओके, 12 सन्स हुए। सारे देवता थे, सारे देवता, ऑल वर डेमीगॉड्स, और दे बिकेम नोन एज तुषितास। तो उनको तुषितास करके, सारे देवता लोग थे तो उनको तुषितास करके नाम से जाना गया। तो स्वयंभुआ मनु सन्स प्रियव्रत एंड उत्तानपाद became powerful kings and their sons and grandsons also spread over all the 3 worlds. तो स्वयंभुआ मनु थे, उनके जो 2 बेटे थे, उत्तानपाद था एक और एक प्रियव्रत था। ये दोनों को भी दोनों ने विवाह किया और उनको ढेर सारे ग्रैंडसन्स हुए। स्वयंभुआ मनु को ग्रैंडसन्स हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत को बेटे हुए। तो ये लोगों तीनों दिशाओं में फैल गए, तीनों वर्ल्ड्स में, कोई ऊपर जाके रहा, कोई नीचे जाके, कोई उसी भूतल पर। तो ऐसे करके 3 वर्ल्ड्स को पॉपुलेट करना है। तो ब्रह्मा जी का जो सपना था ना, ब्रह्मा जी को जो कमांड आई थी, भगवान ने बताया था कि आपको ये वर्ल्ड पॉपुलेट करना है। क्रिएट करना तो अलग बात होती है, पॉपुलेट करना कितना मुश्किल है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। एक अकेला इंसान कैसे करोड़ों करोड़ों जीवात्माओं को शरीर दे सकता है भला? इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? अनकाउंटेबल जीवात्माएं हैं, अनलिमिटेड जीवात्माएं, आप काउंट ही नहीं कर सकते। स्टार्स काउंट नहीं कर सकते, मिट्टी में कितने दाने हैं वो नहीं काउंट कर सकते, अनकाउंटेबल होते हैं। वैसे ही जीवात्माएं अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल जीवात्माओं को शरीर देना ब्रह्मा जी की बस की भी बात नहीं है, अकेले अकेले नहीं दे सकते, ही विल नीड अ सपोर्ट। तो ब्रह्मा जी, इसलिए बहुत सारा हमने क्रिएशन के 2nd और 3rd कैंटो में देखा है ब्रह्मा जी ने कितना स्ट्रगल किया था ऐसे बच्चे बनाने के लिए जो तैयार हो जाए पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। सनत कुमार तो तैयार ही नहीं हो रहे थे, रुद्र ने तो गुस्से वाली पॉपुलेशन क्रिएट करके रखी थी। फिर जाके जब सप्तऋषि आए, सप्तऋषि ने बोला ठीक है हम विवाह करने को रेडी हो जाएंगे। फिर स्वयंभुआ मनु प्रकट हुए, 14 टाइप्स के मनु प्रकट हुए। उन्होंने बोला हाँ ब्रह्मा जी हम आपकी बात मानेंगे, तब जाके पॉपुलेशन आगे बढ़ने लगी। अब स्वयंभुआ मनु का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन पॉपुलेट करने में पूरे ब्रह्मांड को। ब्रह्मा जी के सर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली थी। तो स्वयंभुआ मनु ने अपनी बेटी करदमा मुनि को देके उनके 9 बेटियां, 9 बेटियों के आगे 9 बच्चे हुए, तो ऐसे पॉपुलेशन बढ़ा। स्वयंभुआ मनु के खुद के 2 बेटे, उन्होंने भी विवाह किया और उन्होंने आगे पॉपुलेशन बढ़ाया। तो ये लोगों ने मना तो नहीं किया, नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो मना भी कर देते, हमने विवाह नहीं करना, हमने सिर्फ तपस्या करनी है, हमने विवाह ही नहीं करना, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मा जी के बच्चों ने कहा था। ठीक है, तो क्या हुआ कि उत्तानपाद इनके भी तीनों जगत में, तीनों लोकों में उनके बेटे फैल गए। तो देन एज यू नो स्वयंभुआ मनु गेव हिज डियर डॉटर देवहूति टू कर्दमा। ये तो हम सबको पता है कि अपनी बहुत प्यारी बेटी थी देवहूति, बहुत उनके क्लोज थी, वो कर्दमा मुनि को दे दी। So I've already spoken in detail about them. मैत्रेय मुनि बता रहे, मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में बता दिया है कि उनको 9 बेटियां थी और लॉर्ड कपिला स्वयं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड थे। तो सोचो स्वयंभुआ मनु का क्वालिफिकेशन सोचो। हमने उस चैप्टर में देखा था जब देवहूति माता का विवाह करा दिया स्वयंभुआ मनु ने। ही इज सो रिच, वो एरोप्लेन में बैठकर अपनी बेटी को पूरा यूनिवर्स दिखाने गए थे। मतलब यहाँ पे हम कहते हैं कि यूरोप टूर करानी है, लेकिन वो लोग पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड जो है वो दिखाने के लिए देवहूति माता को उन्होंने घुमाया था। और प्लस स्वयंभुआ मनु का खुद का पैलेस इतना ज्यादा रॉयल था, इतना ऑपुलेंट था कि उनके पास उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी दिन भर वहां पे हरि कथा होती थी स्वयंभुआ मनु के। उनके सामने जो ऐसे बड़ा सा पार्क गार्डन होती थी, उस गार्डन में हर रोज सुबह से शाम तक कथा चलती थी, और उस कथा में बैठता कौन था?
स्वयं स्वयंभुआ मनु बैठते थे और ऋषि मुनि वहां पे हरि कथा करते थे। तो इतना बड़ा पैलेस, सारा ऑपुलेंस होने के बावजूद दिन भर मनु लगे हुए हैं हरि कथा सुनने में। प्लस ऐसा भी नहीं कि उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मनु को इतने सारे महायुग में रूल्स मैनेज करने पड़ते हैं। ह्यूमैनिटी को रूल्स जो होते हैं वो सारे वो खुद ही देते हैं कि ये रूल फॉलो किया तो ऐसे होगा, ब्रेक किया तो ऐसे होगा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे होती है, फिर भी वो टाइम निकाल के हरि कथा सुनते हैं। और हम कलियुगी जीव है, हमें लगता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है हरि कथा के लिए। लेकिन सोचो वो लोग इतने बिजी होने के बावजूद पूरा पूरा दिन निकाल लेते हैं। सो दे नो हाउ टू डू द स्मार्ट वर्क। ऑलराइट, सो हम देखते हैं कि अभी स्वयंभुआ मनु का कितना ज्यादा सुकृति होगा हरिकथा सुन सुन के। हरिकथा सुन सुन के उनको ऐसी बेटियां प्राप्त हुई जिनके गर्भ में भगवान ने सोचा कि मैं इनके गर्भ में स्थान ले सकता हूँ। मतलब उनको ऐसी बेटियां मिली है। तो जिन लोगों को ऐसे लगता है ना कि सिर्फ बेटा जन्मेगा घर में तो ही उनका उद्धार होगा, ऐसा नहीं होता। बेटी जब घर में आती है तो माता पिता की भक्ति अगर बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत डेडिकेटेड होगी ना, तो वो बेटी एक ऐसा स्थान बन जाती है जहां पे साक्षात भगवान भी प्रकट हो सकते हैं उसके गर्भ में। इतना बड़ा वरदान मिल जाता है उनको। स्वयंभुआ मनु की भक्ति का रिजल्ट ही था कि उनकी एक बेटी देवहूति, उसके गर्भ में लॉर्ड कपिला प्रकट हुए और आकुति के गर्भ में यज्ञ प्रकट हुए। इमेजिन, दोनों बेटियों के गर्भ इतने पोटेंट, इतने प्योर, उनका हृदय इतना शुद्ध, इतनी बड़ी भक्त निकली दोनों बेटियां कि उनके यहाँ पे भगवान प्रकट हो रहे। सारा क्रेडिट गोज टू स्वयंभुआ मनु। सो वन शुड अंडरस्टैंड दैट इफ पेरेंट्स ऑफ गर्ल्स ऑल्सो do a very sincere devotion towards the Lord, then the girls become so pure Krishna conscious, they become so pure devotees, they become the reason of spreading Krishna consciousness all over the world through their own children. So it is never the end of the world to have daughters at the place, it is the beginning of the world. ऐसे कहा जाता है बेटियां होना मतलब बिगिनिंग, सृष्टि का निर्माण करने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है माता पिता को टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एंटायर वर्ल्ड। सो स्वयंभुआ मनु के गेव हिज डियर डॉटर देवहूति। फिर विदुरा ने ऐसे नॉड किया जब उन्होंने सुना कि हाँ देवहूति माता ने 9 बेटियां को जन्म दिया था और एक बेटे को भी जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड खुद थे। मैत्रेय मुनि ने कहा कि स्वयंभुआ मनु देन हैंडेड हिज डॉटर प्रसूति टू द सन ऑफ ब्रह्मा नेम्ड दक्ष। अब ब्रह्मा जी ने एक बेटा पैदा किया था, उसका नाम था दक्ष, और प्रसूति जो थी वो हुई किसकी बेटी थी? स्वयंभुआ मनु की। स्वयंभुआ मनु की 3 बेटी, आकुति, प्रसूति, देवहूति। आकुति का बेटा यज्ञ, देवहूति का बेटा लॉर्ड कपिला, और अभी प्रसूति का विवाह हो जाएगा दक्ष के साथ। दक्ष डायरेक्टली ब्रह्मा जी का बेटा है, ठीक है। सो स्वयंभुआ मनु ने दक्ष को दी अपनी बेटी प्रसूति। He was one of the chief progenitors of living entities in material world. दक्ष कितना ज्यादा दक्ष था, उसका नाम ही दक्ष इसलिए था क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी को लेके बहुत दक्ष था। दक्ष मतलब he was very alert about his responsibilities. कुछ बच्चे होते हैं या कुछ संसार में ऐसे जीवात्माएं देखी जाती है जो माता पिता को पनिश करने के लिए जन्मी हो, मानो ऐसे जन्म लेती है। माता पिता बोलेंगे ईस्ट, वो करेंगे वेस्ट, माता पिता बोलेंगे नॉर्थ, वो करेंगे साउथ। तो कुछ जीवात्माएं आती है माता पिता को बहुत ज्यादा तकलीफ देने के लिए बेस्ड ऑन पास्ट लाइफ कर्मास। तो ऐसी जीवात्माएं होती है, वो अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझते, वो जिम्मेदारी को बोझ समझते हैं। अब आप भौतिक जगत में आए हो, आपकी जिम्मेदारी है पूरे कपड़े अपने शरीर पे रखना, शरीर ढक के रखना, लेकिन इनको लगेगा कपड़े तो बोझ है, हम क्यों सुने, हमें अपनी मर्जी में जो आए वो पहनेंगे। कुछ बच्चे होते हैं उनको माता पिता बोलेंगे पढ़ाई करो, उनको लगेगा पढ़ाई मतलब बोझ है, हम क्यों पढ़ाई करें, हमें मर्जी आएगी हम उतना खेलते रहेंगे, हम नहीं सुनेंगे माता पिता की। उनको जिम्मेदारियां ही बोझ लगती है। उनको अगर बोला जाएगा कि देखो आपका कैरेक्टर बहुत हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए सोसाइटी में, आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि कृष्णा भी प्रसन्न हो जाए, क्योंकि आपका मेन पर्पस ऑफ लाइफ कृष्णा को इम्प्रेस करना है, आसपास के दोस्तों को इम्प्रेस करना नहीं है। अब जैसे ऐसे बोलेंगे वो पूरी लाइफ अपनी जितनी भी लाइफ है वो दूसरों को प्रसन्न करने में ही लगा देंगे।
सामने दोस्त बोलेगा रात को 9 बजे चल घूमने, तो चले जाएंगे। दोस्त बोलेगा चल आज मेरे पास ही रुक जा, घर मत जा, तो नहीं जाएंगे। जैसे मर्जी माता पिता ने ईस्ट बोलना, उन्होंने वेस्ट करना। तो ये जो होता है वो जिम्मेदारी को बोझ समझते हैं। उनको टाइम पे घर आना बोझ लगता है, टाइम पे भोजन करना बोझ लगता है, इनको भोजन थाली का समाप्त करना भी बोझ लगता है। उनको लगता नहीं कि हमारी जिम्मेदारी है कि थाली में जो है वो पूरा खत्म करना चाहिए। ये लोग थाली में आया हुआ खाना भी ऐसे समझते हैं जैसे वो खत्म करना पड़ रहा है। तो हर जिम्मेदारी को बोझ समझता है। लेकिन दक्ष का नाम क्या होता है? जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर दक्ष होता है। वो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी अलर्टनेस से, कॉन्सेंट्रेशन से निभाता है कि वो डिसाइड करता है, पहले तो डिसीजन लेता है कि अच्छा ये जिम्मेदारी मैंने ली है, ये मैंने खत्म करनी, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसको जिम्मेदारी का एहसास होता है। तो दक्ष उन बेटों में से था जो ब्रह्मा जी को बहुत बहुत ज्यादा तपस्या के बाद प्राप्त हुआ था। ब्रह्मा जी बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे। ब्रह्मा जी को खुद तमोगुण के ऊपर आना पड़ा। पहले तो ब्रह्मा जी का जन्म जब हुआ था, उन्होंने तपस्या करी 1000 साल, ताकि उनको पता चले कि उन्होंने करना क्या है, पर्पस क्या है लाइफ का। अब वो तपस्या जैसे ही भगवान ने अपना रूप दिखाया, विराट रूप, ढेर सारे ब्रह्मांड दिखाए, ढेर सारे वैकुंठ दिखाया उनको, और वैकुंठ देखने के बाद उनको बताया कि देखो तुमने ऐसा ही इसी का रिप्लिका बनाओ आप मटेरियल वर्ल्ड में। तो ब्रह्मा जी को वो तो पता चल गया। फिर भगवान चले गए, अदृश्य हो गए। बाय बाय तो बोलते नहीं है कृष्णा, ऐसे ही आते प्रकट होते, दिखा देते दर्शन और बाय चले जाते हैं। ब्रह्मा जी बड़े टेंशन में, मैं कैसे क्रिएट करूं, कैसे क्रिएट करूं, मुझे बताया तो है ऐसे क्रिएट करना है, वैसे क्रिएट करना है, मैं क्या करूं क्या करूं। बड़े एजिटेट हो गए। अब एजिटेशन ये साइन किसकी होती है? तमोगुण की। फ्रस्ट्रेशन साइन किसकी होती है? तमोगुण की। कंफ्यूजन साइन किसकी होती है? तमोगुण की। ऐसे बहुत ज्यादा अपने आप पे गुस्सा आना, गिल्टी फील होना कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कृष्णा ने मुझे आज्ञा दी है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूं, तमोगुण। तो ब्रह्मा जी खुद भी ब्रह्मांड में आके ही हैड टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। तमोगुण से उनको प्यूरिफाई होना पड़ा। लेकिन तमोगुण में जिसको जन्म दिया वो जन्मा रुद्र। ब्रह्मा जी अंदर से हृदय उनका इतना रो रहा था कि यहाँ से निकला तो रुद्र निकला। वो रोते रोते बाहर निकला, हाथ पैर मारने लगा ऐसे 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 करके, और बोलने लगा मैं कौन हूँ पापा, मुझे बताओ, पिताजी मैं कौन हूँ, मेरा नाम बताओ, मेरा नाम बताओ। ब्रह्मा जी कूल डाउन, बताता हूँ, चिल्ला क्यों रहा है, रो क्यों रहा है, नहीं मुझे बताओ, अभी बताओ, अभी बताओ, अभी बताओ करके उसने पांव पैर हाथ पैर, नीचे लेटेगा, हाथ पैर ऐसे बॉक्स करेगा, फिर जोर से हाथ मारेगा ऐसे ग्राउंड पे। इतना गुस्सा गुस्सा किया। ब्रह्मा जी बोले तू रोते रोते निकले, तेरा नाम रुद्र, तू रुद्र है, तेरा नाम रुद्र है। रुद्र को बोला तूने अभी जन्म देना है, तूने सृष्टि में बहुत सारे पॉपुलेशन कराना है, मेरे को ऑर्डर आया है। तो रुद्र बोला ठीक है मैं सुनूंगा आपकी बात। ऐसे करके उसने पॉपुलेशन जनरेट की। लेकिन सारे रुद्र निकले, सारे गुस्सेल, जितने पेड़ थे उखाड़ के फेंक देते थे, कुछ भी दिखता था सृष्टि में सब कुछ तोड़ देते थे, मार देते थे। फिर ब्रह्मा जी को बोलना पड़ा एक टाइम पे कि रुक जा, अब बस हो जा, तू तपस्या कर हिमालय में जाके, तेरे को शांत होना बहुत जरूरी है, तू अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना बंद कर। फिर ब्रह्मा जी कंफ्यूजन में आ गए। तो तमोगुण से तब तक फिर वापस तपस्या करी, थोड़ी देर शांत बैठे। धीरे धीरे उनका हृदय का शुद्धिकरण होने लग गया। फिर धीरे धीरे उनके यहाँ से अलग अलग जीवात्माएं जन्मने लगी। गंधर्व आए, किन्नर आए, देवता लोग आए, दिशाएं, सारी दिशाओं ने जन्म लिया। ऐसे करके ब्रह्मा जी का जैसे जैसे शुद्धिकरण होता गया, वैसे वैसे उनके बच्चे होते गए। सो माता पिता का जो कॉन्शियसनेस होता है ना बच्चा पैदा करते वक्त, वो डिसाइड करता है कि घर में कौन सी जीवात्मा आएगी। अगर माता पिता का कॉन्शियसनेस ही चिड़चिड़ है, घर में बहुत चिड़चिड़ हो रही है, फ्रस्ट्रेशन है, तो जीवात्मा आने वाली भी रुद्र टाइप आती है। कंटिन्यूअस बहुत ज्यादा टेम्पर टैंट्रम्स होंगे। लेकिन माता पिता बड़े शांत सत्वगुण में शांत होंगे, जाप कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, शांत शांत, तो जीवात्मा आने वाली भी शांत हो जाती है। सो फर्क पड़ता है ऐसे, ब्रह्मा जी के इससे ही पता चलता है। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि दक्ष जो था ना वो तब जन्मा था जब ब्रह्मा जी बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। ब्रह्मा जी वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि अभी तो प्रोजेनेशन हो रहा है, सप्तऋषि आ गए हैं, स्वयंभुआ मनु भी आ गए हैं, अब मुझे जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि अब उनको फॉर्मूला क्रैक हो गया था कि हाउ टू बिगेट चिल्ड्रन विथ व्हाट काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इंफॉर्मेशन थी कैसे करना चाहिए। पहले तो इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, ही वॉज इक्वली कंफ्यूज। अब भक्ति करते करते, हरिनाम लेते लेते इतना ज्यादा स्मरण करते थे भगवान का, बार बार भगवान को याद करते थे, क्या करूं मैं, कैसे करूं, कृष्णा कैसे करूं, कृष्णा कैसे करूं, कृष्णा क्या करूं क्या करूं।
तो उन्होंने इतना स्मरण करते करते तमोगुण से रजोगुण में आए थे, रजोगुण में सारे स्वर्गलोक और ऊपर के देवी देवताओं को जन्म दिया था, सत्वगुण में आए सप्तऋषि को जन्म दिया, स्वयंभुआ मनु और 14 मनुओं को जन्म दिया। अब तब जब वो रिस्पॉन्सिबल हो गए थे कि ओ दिस इज द मेथड, तब दक्ष जन्मा था। तब जब आप दक्ष हो जाते हो ना अपनी जिम्मेदारियों को लेके, तब दक्ष जैसे बेटे पैदा होते हैं, इसलिए उसका नाम दक्ष था। तो दक्ष की विवाह किससे कराया गया? प्रसूति को। दक्ष इतना जिम्मेदार था कि वो अपने फादर के ऑर्डर को अपनी ऑर्डर समझता था। इतना फर्स्ट क्लास बेटा। फर्स्ट क्लास बेटा वो होता है जो पिताजी बताते भी नहीं है लेकिन उनकी दिल की बात समझ लेता है, वो फर्स्ट क्लास बेटा होता है। जैसे कुछ कुछ फादर्स की इच्छा होती है कि मेरे बच्चे हरि नाम ले, मेरा बच्चा जो है अध्यात्म में बहुत आगे जाए। अब वो बता नहीं सकते बेटे को, क्योंकि बेटे को पता नहीं इंजीनियर बनना होगा, बेटे को पता नहीं अपना अपना विवाह करना होगा, उसने लड़की पसंद कर ली होगी, कैसे बताए उसको? तो पिताजी बताएंगे नहीं उसको। लेकिन पिताजी को अंदर से इच्छा होगी कि मैं नहीं कर पाया ये सब कुछ फुल टाइम, मेरा बेटा कर ले। लेकिन बेटा अगर फर्स्ट क्लास नहीं होगा तो उनको पिताजी की इच्छा पता नहीं चलेगी। पिताजी की इच्छा होगी जरूर, लेकिन बेटे को पिताजी के दिल की पुकार सुनाई नहीं देगी। तो फर्स्ट क्लास बेटा वो होता है जो पिताजी बिना बताए भी जान लेता है कि उसका क्या काम है। दक्ष वॉज दैट काइंड ऑफ बेटा। उनको पता था कि ब्रह्मा जी को ऑर्डर है टू पॉपुलेट दिस एंटायर वर्ल्ड। तो दक्ष ने बहुत अलर्ट होकर जिम्मेदारी से वो जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली। एंड ही वाज लाइक आई विल हेल्प यू, आई विल वॉलंटरीली हेल्प यू टू पॉपुलेट दिस वर्ल्ड। मुझे पता है आप कितने प्रेशर में हो, मुझे पता है आप कितना ज्यादा कोशिश कर रहे हो भगवान की आज्ञा का पालन करने का, एंड आई वुड लव टू कंट्रीब्यूट टू यू। तो ये होता है फर्स्ट क्लास बेटा। तो ही वॉज वन ऑफ द चीफ, इसलिए कहा जाता है चीफ प्रोजेनेटर्स। दक्ष को बहुत ज्यादा ये दिया गया है, इंपॉर्टेंस दिया गया है शास्त्रों में। सो बट बिफोर आई स्पीक, देखो माता पिता की जो बात सुनता है ना, वो इटसेल्फ इज ग्लोरिफाइड जीवा। उस जीवात्मा को अपने आप उसके कंट्रीब्यूशन का फेम भी आएगा, उस जीवात्मा को वेल्थ भी आएगी, लक्ष्मी भी आएगी उसके पास सरस्वती भी आएगी, उसके पास फेम भी आएगा, उसके पास सुंदरता भी आएगी, उसके पास ज्ञान भी आएगा, और ज्ञान तो आएगा ही आएगा, वैराग्य भी आएगा, भक्ति भी आएगी। सो जो माता पिता की बात सुनता है ना, ही इज मटीरियली ग्लोरिफाइड इन ऑल द थ्री वर्ल्ड्स। तो हमारी जो इंडियन संस्कृति है, देखो आप जितने भी वैष्णव घर में बच्चे होते हैं ना, वो सुबह जब उठते हैं ना, तो घर में जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको जाके सबसे पहले तो नमन करते हैं, दंडवत करते हैं। वो सबसे पहले उनके आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद के बिना सक्सेस इज अ फार 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 ड्रीम। आपको किसी भी चीज में अगर सक्सेसफुल, तो बचपन से बटोरना सीखो, आशीर्वाद बटोरना सीखो। और ये आशीर्वाद आप तब तक ही बटोर सकते हो जब तक आप छोटे हो। आप जैसे जैसे बड़े हो जाओगे, हमें नहीं बात पता हमारे माता पिता कब तक रहेंगे, लेकिन हमारे पास बहुत कम टाइम बच जाता है उनसे आशीर्वाद बटोरने का। तो स्कूल से जैसे ही सुबह उठते हो, आंखें खोलते हो, उठो और दंडवत करो। माता को करो, पिताजी को होंगे, दादी दादा होंगे, सबसे पहले उनको जाके दंडवत करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। लंदन और अमेरिका जैसी संस्कृति हमें पूरी तरह डूब जाती है, डुबा ले जाती है। लंदन में देखो, एक पोता होता है, वो भी अपने दादाजी को टॉम कह के बुलाता है, टॉम। और जब अगर दादाजी ज्यादा बात करते हैं ना, उसको समझाने जाते हैं, ऐसे मत कर, वैसे मत कर, ये कर, वो कर, आर यू मैड, आर यू मैड, ऐसे करके बोलते हैं, सीधे मुंह पे बोलते हैं आर यू मैड। तो वहां पे रिस्पेक्ट नहीं है किसी भी तरीके का। अगर आपके हृदय में आपको ह्यूमिलिटी चाहिए ना, विनम्रता चाहिए, माता पिता को जब आप दंडवत करते हो, पाव छूते हो उनके, दंडवत करते हो, तो आपके अंदर विनम्रता आती है। बहुत अच्छा, महाराज एक बहुत अच्छी कथा बताते हैं। महाराज कहते हैं कि देखो, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, तृणादपि सुनीचे न। अब जो घास का तिनका होता है ना, बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है नदी में, नदी में बाढ़ आने के बाद घास का तिनका ऐसे बस ऐसे हो जाता है। वो ये नहीं करता, फाइट नहीं करता, वो बस ऐसे ही होता है, और फिर बाढ़ खत्म हो जाती है तो वापस खड़ा हो जाता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती, वो विनम्र होता है। लेकिन जो बड़े बड़े कोकोनट ट्रीज होते हैं ना, बड़ी बड़ी बाढ़ में टूट के, गिर के, बह के चले जाते हैं। सो बड़ा कोकोनट ट्री जो होता है ना, वो अहंकार का होता है, और जो छोटा घास का तिनका है ना, वो विनम्रता होती है। तो विनम्रता बड़ी से बड़ी मुश्किलों में भी तर जाती है,
लेकिन कोकोनट ट्री होता है ना, वो बड़ी से बड़ी मुश्किलों में हमारा अहंकार हमें तोड़ के गिरा के हम डूब के बह जाते हैं। तो हमें कोकोनट ट्री तो नहीं बनना है, हमें बनना है हम्बल, हमें बनना है घास के तिनके की तरह। और वो कैसे बनेंगे? तो माता पिता को सुबह सुबह उठ के दंडवत करने से ही हमारे हृदय में जो है विनम्रता आएगी। विनम्रता आएगी तो जीवन में कितने भी बड़े बड़े संकट क्यों ना आए, विनम्रता से आप इजीली पार कर पाओगे। लेकिन विनम्रता नहीं होगी तो कोकोनट ट्री जैसे टूट के बिखर के पूरी तरह इधर के उधर लॉस्ट हो जाओगे। जैसे ब्रह्मा जी पूरे लॉस्ट हो गए थे, वैसे लॉस्ट हो जाओगे। क्या करना है, सॉल्यूशन कैसे निकालना है, पैनिक हो जाओगे, टेंशन ले लोगे, 10 लोगों से बातें करोगे। लेकिन एक कोकोनट ट्री बाढ़ आती है तो एक कोकोनट ट्री दूसरे कोकोनट ट्री का भी हाथ नहीं पकड़ पाता, एक कोकोनट ट्री दूसरे कोकोनट ट्री को बचा नहीं पाता। बाकी लोग क्या बचाएंगे हमें बड़ी मुश्किलों में, जब हमारे अंदर इतना ज्यादा अहंकार भरा होगा। तो अहंकार को तोड़ने का सबसे अच्छा मार्ग है हर रोज माता पिता को रिस्पेक्ट करो। द मोर रिस्पेक्ट यू विल गिव, द मोर हम्बल यू विल बिकम। और जितनी ज्यादा हम्बल बनोगे ना, आप एक माला भी जाप करो ना, वो शुद्ध जाप होगा, इतना याद रखना। ठीक है, तो दक्ष ऐसा बेटा था जो ब्रह्मा जी को बहुत विनम्रता से उसने जिम्मेदारी अपने सर पे उठा ली थी, और इसलिए उसको चीफ प्रोजेनेटर्स कहा गया है। देखो, उसने बस पिताजी की इच्छा भाप कर वो फॉलो करने की कोशिश की और उसका नाम भागवतम में आया। इमेजिन, जो माता पिता की बच्चे माता पिता की बात मानते हैं और उनके दिल में क्या है वो जानकर वो पूरी करने की कोशिश करते हैं, उनके चरणों पे कौन सा सक्सेस है जो नहीं आएगा, कौन सी कामयाबी है जो उनके पास नहीं आना चाहिए। कामयाबी कामयाबी ढूंढती रहती है, लक्ष्मी माता ढूंढती है क्या कोई जीवात्मा जो माता पिता की बात मान रहा है, मुझे उस घर में जाके रहने में बड़ी शांति मिलेगी, क्योंकि वो लड़ नहीं रहा होगा माता पिता से। सरस्वती माता कहती है कोई जीवात्मा जहाँ पे घर में बड़े खुशी से रह रहे लोग, बच्चे लड़ नहीं रहे माता पिता के साथ, मना नहीं कर रहे, मैं वहां पे जाके रहूंगी, वहां पे बड़ी शांति मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। ये लोग ढूंढते ढूंढते आते हैं ऐसा घर जहाँ पे माता पिता की बच्चे बात मान रहे हैं, उनको मान सम्मान दे रहे हैं और बिना बताए समझ रहे हैं उनको क्या चाहिए। ऐसे विनम्र बच्चों के पास लक्ष्मी माता सरस्वती माता भाग के आ जाती है, उनको बहुत सुख मिलता है ऐसे घर में रह के। सो हमेशा याद रखना है। इसलिए कहा गया है कि दक्ष को बहुत ज्यादा फेम मिला था एज ए चीफ प्रोजेनेटर। वैसे तो प्रोजेनी बहुत सारे लोगों ने की, ऐसा थोड़ी है कर्दमा मुनि की 9 बेटियां नहीं हुई, लेकिन कर्दमा मुनि इसलिए फेमस नहीं है बेटियां पैदा करने के लिए, देवहूति माता बेटियां पैदा करने के लिए फेमस है नहीं है। दक्ष किस लिए फेमस है? बहुत सारे बच्चे प्रोजेनेशन करने के लिए फेमस है, सबसे ज्यादा फेम दक्ष का हुआ वहां पे। सो बट बिफोर आई स्पीक मोर अबाउट देयर फैमिली ट्री, let me tell you about the 9 daughters that Devahuti who got married to 9 different sages. देवहूति माता स्वयं इतनी ज्यादा अंदर से, she was a monk from heart. ऐसे कभी नहीं सोचना कि स्त्री का शरीर मिला है, लड़की का शरीर मिला है इसलिए आप ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। आप गृहस्थ आश्रम में रह के भी हृदय से आप ब्रह्मचारी रह सकते हो, हृदय से आप सन्यासी रह सकते हो। कोई नहीं आ रहा मन में झांकने के लिए कि आप कितनी बार हरि नाम ले रहे हो, कोई नहीं आ रहा देखने के लिए कि आपके हृदय में कितना। हाँ, एज अ गर्ल, एज अ स्त्री, यू वुड बी रिक्वायर, यू वुड बी एक्सपेक्टेड टू ड्रेस वेल, टू लुक गुड एंड ऑल दोस थिंग्स। ये सारी एक्सपेक्टेशंस आपके ससुराल वाले रखेंगे, घर वाले भी रखेंगे, और वो फॉलो करना पड़ेगा ट्रेडिशन। बट एट द सेम टाइम आपके हृदय में कितना ज्यादा वैराग्य है वो सिर्फ आपको पता होगा। तो ऐसा कभी नहीं समझना है कि लड़की का शरीर मिला है इसलिए मैं वैराग्य नहीं रख सकती, इसलिए मैं ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं कर सकती, मैं कभी सन्यासी नहीं बन सकती, एंड ओ आई एम अ फॉलन सोल। ऐसे अपने आप को कभी अनफॉर्चुनेट नहीं समझना है। कभी कभी भक्ति में आगे जाते जाते स्त्रियां ये गलती कर बैठती है, उनको ऐसे लगता है कि मे बी मेरी बॉडी बनी नहीं है इतना ज्यादा हाई लेवल का ब्रह्मचर्य लेने का, सन्यास लेने के लिए। लेकिन देवहूति माता हृदय से ही मॉन्क थी, हार्ट से ही उनके अंदर इतना वैराग्य था कि उन्होंने कर्दमा मुनि जैसा लड़का चुना विवाह के लिए। अब जिसने कर्दमा मुनि को चुना है वो अपनी बेटियों को थोड़ी ना किसी मटीरियलिस्टिक से शादी करने देंगी। बेटियों को भी इतने अच्छे संस्कार दिए देवहूति माता ने, इतना अच्छा हरि हरि की भक्ति दी,
वैराग्य दिया, ज्ञान दिया, सत विवेक बुद्धि दी, पूरी तरह चारों दिशाओं से भक्ति का ज्ञान दिया। उनकी बेटियों की शादी 9 अलग अलग ऋषियों से करा दी। चाहती तो कौन सा राजा नहीं विवाह करना, सब भागते चले आते उनकी बेटियों से विवाह करने के लिए, इतना रिच महल था उनका। देवता लोग, गंधर्व लोग लाइन लगा देते देवहूति माता की बेटी से विवाह करने के लिए, लेकिन देवहूति माता ने ऑपुलेंट इंसान से शादी नहीं कराई, तो सेज से कराई, ऋषि मुनि से। इसलिए कहते हैं कि राज ऋषि, ऋषि और राज ऋषि ये आइडियल कैंडिडेट्स होते हैं बेटियों का विवाह करने के लिए। जो माता पिता शास्त्रों में पढ़े लिखे होते हैं उनको डॉट पता होता है कि बेटी का विवाह कैसे लड़के से करा देना चाहिए, आइदर वो राज ऋषि होना चाहिए या ऋषि होना चाहिए। देवहूति माता ने ऋषि से शादी कराई बेटियों की। सो कर्दमा मुनीज एंड देवहूति's फर्स्ट डॉटर कला वाज मैरिड टू मारीची ऋषि। मारीची ऋषि जो थे उनके साथ कला का विवाह करा दिया। उनको 2 बेटे हुए। एक वन ऑफ दी सन्स पूर्णिमा हैड 3 चिल्ड्रन, वन ऑफ whom was देवकुल्या एंड द प्रिसाइडिंग डिटी ऑफ रिवर गंगा। तो उनको 2 बेटे हुए और उनको बेटे को फिर 3 अलग बेटे हुए। अब उनमें से एक बेटा था देवकुल्या जो प्रिसाइडिंग डिटी बना गंगा माता के यहाँ पे। देन देवहूति सेकंड डॉटर अनसुया, दूसरी बेटी का नाम था अनसुया। अनसुया का विवाह किया अत्रि मुनि से, अत्रि ऋषि जो थे ना उनके साथ विवाह हुआ अनसुया का। सो दे हैड 3 फेमस सन्स। अब देवहूति माता इतनी फेमस, बेटी भी फेमस, इतने मोटे बड़े बड़े भक्त है, तो उनके बच्चे भी तो बहुत फेमस होंगे। तो उनके 3 बेटे बहुत फेमस निकले। पहला था सोमदत्त, दूसरा था दत्तात्रेय और तीसरा था दुर्वासा, who were partial expansions of लॉर्ड विष्णु। मतलब सोचो, आकुति को यज्ञ मिल रहा है, देवहूति को लॉर्ड कपिला मिल रहा है, और बाकी देवहूति की बेटियों को पार्शियल एक्सपांशन ऑफ लॉर्ड विष्णु आ रहे। मतलब फैमिली का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। कर्दमा मुनि ने जो 10,000 साल तपस्या की, पहले वापस 10,000 साल तपस्या की, 20,000 साल की तपस्या हुई, वापस वो सन्यास लेके गए तो 50-60,000 साल की तपस्या हुई। तो उनकी तपस्या में उनके आगे जितने भी आ रहे हैं, जन्म लेते लेते आ रहे हैं, सोचो भगवान प्रकट हो रहे हैं इनके लीनेज में। So never think that if a girl is born, she cannot beget a god. She can beget a god based on उसकी खुद की कितनी सुकृति है, वो खुद कितना भक्ति करती है, उस पे भी बहुत डिपेंड करता है। भगवान ऐसे किसी भी गर्भ में प्रकट नहीं होते, उनको चाहिए होता है कोई शुद्ध गर्भ चाहिए होता है, शुद्ध हृदय चाहिए होता है। सो अभी पार्शियल इनकारनेशन ऑफ जो लॉर्ड विष्णु है, सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा, ये लोग प्रकट हुए। तीनों के तीनों प्रकट हुए किसके गर्भ में? अनसुया के गर्भ में। अनसुया किसकी बेटी थी? देवहूति माता की दूसरी बेटी थी। सो इससे हमें पता चलता है देवहूति माता वाज सच अ ग्लोरियस मदर, शी वाज अ ग्लोरियस डॉटर, ग्लोरियस डिवोटी, ग्लोरियस वाइफ, एंड नाउ शी हैड बिगॉट अ डॉटर जिन्होंने पार्शियल एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड को अपने गर्भ में ये दिया, स्थान दिया। तो सोम जो थे वो एक्सपेंशन ऑफ ये थे लॉर्ड विष्णु थे, दत्तात्रेय थे वो एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड शिवा थे, और दुर्वासा जो थे वो एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड शिवा थे। तो इसलिए कहा जाता है ये तीनों के तीनों अनुसुईया माता के गर्भ में प्रकट हुए। ठीक है। So Vidura's eyes widened. How did they manage to have these deities? Vidura was shocked. विदुरा को ऐसा लगा कि इतने सारे महान महान भगवान इन्हीं के परिवार में प्रकट होते जा रहे हैं, इन्हीं की बेटियां अलग अलग जगह पे जा रही है, और ये बेटियां भगवान को अपने गर्भ में स्थान दे रही है। ये बेटियां कितनी ज्यादा महान भक्त होंगी, बताओ। हमारा शुरुआत से जो लीनेज शुरू हो रहा है, बेटियों की ग्लोरिफिकेशन हो रही है। कहाँ बेटे जन्मे हैं? नहीं, कोई कह रहा है कि अत्रि ऋषि को बेटा हुआ, कोई बोल रहा है ऐसे, कोई बोल रहा है अत्रि को बेटा हुआ, रुचि मुनि को बेटा हुआ, सब यही बोल रहे हैं ना। देवहूति माता को बेटियां हुई, आकुति को बेटा हुआ, आकुति का बेटा यज्ञ, ऐसे ही बोला जा रहा है। यस और नो? सो शुरुआत से देवहूति माता के टाइम से ही लड़कियां देवर ग्लोरिफाइड, बिकॉज स्वयं हुआ मनु को स्वयं बेटी आई थी इतनी सारी। तो दुर्वासा मुनि और ये तो विदुर मुनि वो शॉक्ड, कहते कि ऐसा कितना पुण्य है इन बेटियों का, कितने ज्यादा महान भक्त होंगी कि इन्होंने भगवान को अपने गर्भ में स्थान देने के वो खुद लायक बने। सो हाउ डिड दे मैनेज इतनी सारी डिटीज? ऐसी कौन सी तपस्या की थी बेटियों ने जो भगवान इनके गर्भ में प्रकट होने के लिए डिसाइड किया, और साथ साथ क्रिएटर, मेंटेनर और डिस्ट्रॉयर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों के तीनों अनुसुईया माता के गर्भ में एज देयर चिल्ड्रन।
ऐसे विदुर ने पूछा, और आंखें वाइडन्ड, आईज जैसे वाइड करके पूछा मैत्रेय मुनि को। तो मैत्रेय मुनि ने रिप्लाई किया, वेल व्हेन लॉर्ड ब्रह्मा आस्क्ड अत्रि मुनि टू हैव चिल्ड्रन, अत्रि मुनि एंड हिज वाइफ अनुसुया ट्रैवल टू द वैली ऑफ रक्ष माउंटेन। तो जब लॉर्ड ब्रह्मा जी ने अपने इनको रिक्वेस्ट किया, अत्रि मुनि को रिक्वेस्ट किया कि क्या तुम बच्चे करना चाहोगे, तुम्हारा विवाह देवहूति माता अपनी बेटी से कराना चाहती है, क्या तुम बच्चे पैदा करना चाहोगे? तो अत्रि मुनि ने बोला, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अत्रि मुनि ने जब उनके पिताजी की बात मानी तो वो रक्ष माउंटेन पे अपनी पत्नी के साथ गए तपस्या करने के लिए। तो ऐसा कभी नहीं होता। सी बिगेटिंग चिल्ड्रन, बच्चा पैदा करने की जो प्रोसेस होती है वो एक कोई मैकेनिकल रोबोटिकल प्रोसेस नहीं होती। आपको भगवान को प्रे करना पड़ता है। आप सब लोग भी जन्मे हो ना, आपके मम्मी पापा ने प्रे किया है कृष्णा को कि कृष्णा प्लीज गिव अस अ डॉटर, प्लीज गिव अस अ सन, एक ऐसी संतान दे दो। तो जब माता पिता प्रे करते हैं तभी जीवात्मा गर्भ में आती है। बिना प्रेयर के कोई भी जीवात्मा किसी भी माता के गर्भ में आना नहीं चाहती। कौन सी जीवात्मा ऐसी माता की गर्भ में जाती है जो प्रे बिना किए जन्म देना चाहती है? वो रात को जो शिवजी घूमते हैं ना, शिवजी घूमते हैं सारी प्रेतात्माओं को लेकर, राइट, सारे पिशाच और सारी आत्माओं को लेकर घूमते हैं जो डेमोनियक सोल्स होते हैं। अब वो लोगों ने उनका शरीर ढूंढ रहे होते हैं जन्म लेने के लिए, और रात को जब अमावस्या में या फिर मिडनाइट में जब उनको दिखता है तो वो लोग जल्दी से ऐसी माता के गर्भ में वो सारी आत्माएं प्लेस करते हैं जो माता प्रे नहीं कर रही है, जो प्रे नहीं कर रही। तो जबरदस्ती इनको, क्योंकि ये लोग भी डोमिनेटिंग आत्माएं होती है, डेमोनिक सोल्स बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, उनको अपना दूसरे का नहीं पड़ा होता, जितना मुझे बॉडी मिल जाए, मुझे बॉडी मिल जाए, मुझे बॉडी चाहिए एट एनी कॉस्ट। तुम प्रे करो ना करो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे बॉडी चाहिए, मुझे अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है भूत प्रेत की योनि में, मेरे पास बॉडी नहीं है, मुझे बॉडी चाहिए। ऐसे करके फिर शिवजी उनको बोलते ठीक है चला जा, और वो लोग चले जाते हैं खुद से। तो ये लोगों को फर्क नहीं पड़ता इस घर में प्रेयर हो रही है नहीं हो रही, मैं तो चला जाऊंगा, ऐसे करके चले जाते, क्योंकि वो खुद भी भक्ति नहीं करना चाहते, वो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करना चाहते। लेकिन जो सतुगुणी आत्माएं होती है, जो भक्त होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रे कर रहे होते हैं, वो भी ऊपर प्रे कर रहे होते हैं कृष्णा को कि कृपा करके कोई भक्त की फैमिली में जन्म मिले। अपने गुरु को प्रे कर रहे होते हैं कि अगर वापस जन्म लेना पड़े तो भक्त की फैमिली में जन्म दो। कोई लोग बोल रहे होते हैं कि ऐसा जन्म दो जहाँ पे कोई मटीरियलिस्टिकली जिम्मेदारी ना निभानी पड़े, बस हरि नाम ही लेने का मौका मिले और सर पे जिम्मेदारी ना हो। तो वो लोग बहुत राज ऋषि करके फैमिली में जन्म लेते हैं, और वो ऐसी ही फैमिली में जाते हैं जहाँ पे माता प्रे कर रही है, पिताजी प्रे कर रहे हैं कि भगवान कृपा करके आप जिसको योग्य मानते हैं उनको हमारे घर में दे दो, हमें ऐसा भक्त दे दो जो आपके गुणगान 24 घंटे करे, 12 महीने करे और पूरी दुनिया में आपका हरि नाम का प्रचार करे। ऐसे करके जो माता पिता कंटिन्यूअसली प्रे कर रहे होते हैं कि मुझे भक्त दे दो, भक्त दे दो, तो वो भक्त भी देख रहा होता है और वो प्रे करने वाली माता के गर्भ में ही जाता है। तो इसलिए देखते हैं कर्दमा मुनि को जब विवाह करना था तब भी उन्होंने कृष्णा को प्रे किया, तभी जाके देवहूति माता अपीयर हुई। वैसे ही अभी अत्रि मुनि और ये थे अनुसुईया माता थी, ये रक्ष माउंटेन पे गए तपस्या करने के लिए। सो यू डोंट नीड टू बी थिंकिंग कि अच्छा ये मेरे हाथ में है, आपके हाथ में सिर्फ प्रे करना है। सारे जितने भी माता पिता होते हैं उनके हाथ में सिर्फ प्रे करना होता है। कृष्णा डिसाइड करते हैं, प्रभुपाद डिसाइड करते हैं, सब डिसाइड करते हैं कि इनके घर में कौन सी जीवात्मा जाएगी, बट प्रेयर्स आर मस्ट। तपस्या इज अ मस्ट टू बिगेट द राइट काइंड ऑफ चिल्ड्रन। नहीं तो ब्रह्मा जी जैसी जर्नी नहीं चाहिए हमें कि पहले तमोगुण में एक बच्चा पैदा किया, रजोगुण में दूसरा बच्चा पैदा किया, सतोगुण में तीसरा, फिर चौथा जाके भक्त पैदा हुआ। ऐसा नहीं चाहिए, ये जर्नी नहीं चाहिए। we have to be devotees, pure devotees of Krishna, and then directly become eligible to beget devotees in the womb. तो अत्रि मुनि और वो चले गए, जो अनुसुईया माता जी थी वो चली गई रक्ष माउंटेन पे। देयर दे स्टॉप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ निर्विंध्या रिवर, निर्विंध्या एक रिवर है, वहां पे वो रुके वहां पे, एंड हैड ब्यूटीफुल अशोका, वो जो रिवर की बैंक थी वहां पे बहुत सारे अशोका ट्रीज थे और बहुत स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स भी थे, फ्रैग्रेंस बहुत था। तो ऐसा कम ही होता है नॉर्मली, कलयुग में तो आपको बहुत कम दिखेगा कि नदियों के पास में बहुत फ्रैग्रेंस वाली गार्डन्स है, अनलेस कोई बनाता नहीं है। लेकिन तब ऐसे होता था कि रिवर्स के आसपास बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स होती थी, बहुत सुंदर फ्लावर्स होते थे, वो पूरा फ्रैग्रेंस वहां पे फैल रहा था। तो उन लोगों ने वहां पे हॉल्ट किया।
और रिवर का बहुत अच्छा साउंड आ रहा था। एक वाटरफॉल भी था, वाटरफॉल की भी आवाज आ रही थी, रिवर बहने की भी आवाज आ रही थी। तो ऐसी जो आवाजें जहाँ पे आती है ना, कहते हैं अगर आप पानी के पास बैठकर तपस्या करते हो ना, तो आपको उस तपस्या का जल्दी फल मिल जाता है। इसलिए बहुत सारे ऋषि मुनि जो होते हैं ना, हिमालय से भी नीचे उतर के आते हैं, आएंगे तो आएंगे गंगा के पास जाके बैठ जाएंगे, आएंगे तो आएंगे यमुना के पास जाके बैठ जाएंगे, सरस्वती के पास। क्योंकि पानी के पास जितनी ज्यादा पोटेंसी तपस्या की बढ़ती है ना, उतनी ज्यादा नॉर्मल प्लेन्स में नहीं पड़ती। इसलिए तो जो ये थे पुलस्त्य मुनि थे, वो गोवर्धन को लाना चाहते थे काशी, क्योंकि माउंटेन्स में आपकी तपस्या को फल मिल सकता है, नदी के पास फल मिल सकता है, वो जल्दी मिल जाता है वहां पे। तो इनका जो साउंड होता है ना वाटरफॉल्स का और रिवर का, उसको कहा जाता है इट इज सप्लीमेंट्री टू योर तपस्या, मतलब आपकी तपस्या को और बढ़ावा देता है वो। तो वो लोग वहां पे बहुत शांत बैठी, अनुसुईया माता जी वहां पे बैठी, और उनको आवाज सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। अत्रि मुनि ने नोटिस किया कि अनुसुईया माता को बहुत अच्छा लग रहा है नदी की आवाज सुनना, साथ साथ वो फ्लावर का फ्रेग्रेंस, और अनुसुईया माता जी के चेहरे पे एक बहुत अच्छे से प्रसन्नता आ गई थी पानी को देखकर, फूलों को देखकर। तो अत्रि मुनि समझ गए थे कि ये लोकेशन अनुसुईया माता को बहुत अच्छी लगी है। तो अत्रि मुनि कंट्रोल्ड हिज ब्रीदिंग एंड देयर बाय हिज अटैचमेंट्स। अत्रि मुनि ने क्या किया, वहां बैठे और उन्होंने अपनी ब्रीदिंग प्राणायाम शुरू किया तपस्या का, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल किया। ब्रेथ को कंट्रोल करने से क्या होता है, आपकी अटैचमेंट्स जो होती है ना बाकी चीजों से, वो कम हो जाती है। आप कभी भी देखो, जब आपको कोई चीज चाहिए होती है तो आपकी ब्रेथ फास्ट हो जाएगी, ठीक है। आप कभी दुकान के सामने से गुजर रहे हो, आपको सपोज लेस का पैकेट पसंद आता है, ठीक है, और आपको लेस का चिप्स खाने का मन कर रहा है, तो आप खुद देखो, अपना ब्रीदिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करना, आपकी ब्रेथ जो होती है ना, वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। और जैसे जैसे आपको मम्मा बोलती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हेल्दी फूड खाना है, चलो घर घर जाके रोटी सब्जी खानी है, बिल्कुल नहीं, तो आपका तो आपकी जो सांस होती है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है, तो आप डिटैच हो जाते हो। जबरदस्ती मम्मा डिटैच करती है, लेकिन करा तो देती है, तो डिटैच हो जाते हो, तो आपकी ब्रेथ स्लो हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड एज डिटैचिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। अब ये तो हो गया मैंडेटरी डिटैचमेंट, जहां पे माता पिता आपको जो चाहिए वो दे नहीं रहे, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। ये वाला जो अत्रि मुनि जो कर रहे हैं वो वॉलेंटरी डिटैचमेंट है। पत्नी है वहां पे, इतने सुंदर फूल है, किसका मन नहीं करेगा सो किसका मन नहीं करेगा वहां पे ये करने का, घूमने का। तो अत्रि मुनि ने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया, उनका भी मन करेगा आंखें खोल के देखते रहो देखते रहो देखते रहो, नदी को देखने में कितना मजा आता है, वाटरफॉल को देखने में कितना मजा आता है, लेकिन फिर आंखें खुली है, इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी, तो उन्होंने आंखें बंद करी। फिर उनको कितना मन कर रहा था, इतने अच्छा फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस लेते रहो, इतना सुंदर फूल है, तो फिर वापस इंद्रिय तृप्ति है। तो उन्होंने ब्रेथ ली, ब्रेथ छोड़ी, धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू किया और अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया। तो अच्छी नेचर में जाके भी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। एक डिवोटी है जो साउथ इंडिया में एक बहुत अच्छा पहाड़ है और वहां पे बहुत अच्छे वाटरफॉल्स है, केरला साइड या तिरुवनंतपुरम उस साइड है, और वो बहुत सुंदर है। तो वो डिवोटी वहां पे जाके आंखें बंद करके चैंटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि आंखें खुली रहती है तो गुम हो जाता है इंसान वाटरफॉल देखने में। इतने अच्छे अच्छे उसके ऐसे छोटे छोटे ये ब्रीजेस आते रहते हैं कि आपका मन उठ जाता है चैंटिंग से। मन उठ जाता है इन द सेंस आप भूल ही जाते हो चैंटिंग करना, आप देखते रह जाते हो उसको, एंड देन यू जस्ट स्टार्ट एंजॉइंग, और चैंटिंग का समय चला भी जाता है। तो वो डिवोटी जाते हैं वहां पे, वहां भागवत कथा लेते हैं, लेकिन आंखें टाइटली बंद करके हरि नाम लेते रहेंगे, ताकि वो वाटरफॉल भी उनको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। अब इसको रियल डिटैचमेंट कहते हैं। तो अत्रि मुनि ने सेम काइंड ऑफ डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करके। कुछ भी नहीं खाया, बस हवा खाई। हवा खाई मतलब थोड़ा बहुत जो ऑक्सीजन इनहेल करते थे वो किया। एंड ही स्टूड देयर ऑन वन लेग फॉर 100 years। 100 years, 100 साल तक अत्रि मुनि वहां पे एक पांव पे खड़े रहे। सोचो क्यों? क्योंकि पिताजी ने बोला है कि आपको प्रोजनेशन करना है, पिताजी की आज्ञा सर आंखों पर, ऐसे करके। दीज आर कॉल्ड द बेटाज। ही वॉज अ सेकेंड क्लास बेटा जो ऑर्डर मिलते ही फॉलो करता है। फर्स्ट क्लास बेटा ऑर्डर की भी वेट नहीं करता, उससे पहले ही फॉलो करता है। सेकेंड क्लास बेटा ऑर्डर मिलते ही फॉलो करता है। तो अत्रि मुनि वॉज अमंग दो सन्स
इमीडिएटली उन्होंने फॉलो करने के लिए 100 साल एक पाव पे खड़े रहे। सोचो कितना डिटर्मिनेशन होगा पिताजी को प्रसन्न करने का। वन शुड लर्न फ्रॉम भागवतम। भागवतम सिर्फ सुन के एक कान से दूसरे कान सुनते हैं, दूसरे कान से छोड़ देते हैं, वो सिर्फ ज्ञान योग करते हैं। और जो भागवतम सुन के अपने बिहेवियर में लाता है वो भक्ति योग करते हैं। तो हमारे हाथ में होता है भक्ति योग करना है या ज्ञान योग। कृष्णा तो बारिश हर जगह एक जैसी कराएंगे, लेकिन वो बारिश टेरेस पे हो रही है या खेतों में हो रही है, खेतों में हो रही है तो उसमें ग्रेन्स निकलेंगे, टेरेस पे हो रही है तो पानी बह के चला जाएगा। हमारा ब्रेन जो है, हमारी जो इच्छाएं है, हमने ब्रेन का टेरेस बनाया है या खेती जैसी उपजाऊ जमीन रखी है वहां पे, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है। तो भागवतम मीन्स बिहेवियर। ऑलवेज ब्रिंग इट इनटू योर बिहेवियर व्हाट एवर यू लिसन। अत्रि मुनि का एग्जाम्पल देखा, दक्ष का देखा, कर्दमा मुनि को देखा। हम एक ही चीज सीखे जा रहे हैं कि ये सारे फर्स्ट क्लास सन्स है अपने पिताजी के, एंड दे आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। सो जस्ट लर्न टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। आपके अंदर पापा का आप पापा की बात नहीं मानोगे तो पापा का कुछ बुरा नहीं होना है, इतना याद रखना। हमारे अंदर का बस हमने कोकोनट ट्री बनना है। अगर हम पापा की बात नहीं मानते हम ही कोकोनट ट्री बन जाएंगे। और हम अगर पापा को दंडवत करेंगे, मम्मा को दंडवत करेंगे, सुबह उठ के उनकी बात मानेंगे, खासकर पिताजी की बात मानेंगे, तो हम हम्बल ब्लेड ऑफ ग्रास बन जाएंगे। हम कोकोनट ट्री से तो बच जाएंगे। कोकोनट बनना है किसी को? कोकोनट ट्री नहीं ना। मुश्किलों का सामना करना है तो कोकोनट ट्री नहीं कर सकता, सिर्फ ग्रास का ब्लेड ही कर सकता है। हमें वो बनना है, उसके लिए घर से प्रैक्टिस करो। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीपाद की जय, श्री श्री राम सुंदर की जय, जय बलराम की जय, जय वृंदावन धाम की जय, जय छोटे भक्तों की जय। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय. आता काय विचारायचं नाही ना, 22 मध्ये